आप जब भारत आई तो आपका ये प्रयास था कौन हूं मैं। आप में से कितनों के मन में ये बात उठती है कौन हूं मैं, हु एम आई, मेरा इस जीवन में पर्पस क्या है। बहुत कम। तो अध्यात्म की ओर लोगों का कितना आकर्षण है। इसी के साथ साथ क्या आपको लगता है योग जब हम करें, साधना करें, आपने कहा हम लोग का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड टू बी एन अचीवर इन लाइफ वी हैव टू कंसंट्रेट। तो हम क्या क्या वो योग करें। आप में से कितने लोग यहाँ इच्छुक हैं हम किस तरह बैठे, किस तरह सांस लें, किस तरह अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित करें, उसका आप हमें क्या बता सकते हैं, कैसे बैठे, क्या करें। ब्यूटिफुल। तो सबसे पहले बात है कि योग केवल आसना नहीं है। हम आसना के बारे में बात करेंगे बिकॉज दे आर वंडरफुल फॉर यू, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन योग इज ए वे ऑफ लिविंग। योग इज ए नाउन, इट्स नॉट अ वर्ब। It's not what you do, it's who you are and how you are inside. योग हमको सिखाते हैं कि हम किसी से अलग नहीं हैं। योग इज द यूनियन जीवात्मा से परमात्मा। ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि यू आर नॉट योर मार्क्स, यू आर नॉट योर ग्रेड्स, यू आर नॉट योर सुंदरता, क्योंकि ये भी यूथ के लिए इतना बड़े चक्कर है, लड़कों के लिए भी लेकिन खासकर लड़कियां के लिए, कि इतना बॉडी शेमिंग, इतनी कंपैरिजन कि वो स्वयं को देखते हैं, फिर सभी सोशल मीडिया पे फिल्टर्स लगाने लगता है ताकि और सुंदर लगेगा। और ये तो योग और अध्यात्म हमको सिखाते हैं कि जैसे आप हैं, you are exactly perfect, you are exactly divine, you are exactly सुंदर। जैसे भगवान ने आपको बनाया, जैसे गुलाब भी सुंदर, जैस्मिन भी सुंदर, लेकिन अलग अलग है। जैसे संतरा भी बहुत अच्छा है, सेब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अलग अलग है। कोई एक केला को कभी नहीं कहेंगे कि जरा थोड़ा सा जूसी हो जाओ संतरा की तरह, कोई नहीं कहेंगे। कोई जैस्मिन को कभी नहीं कहेंगे कि जरा थोड़ा सा लाल हो जाओ गुलाब की तरह। हम समझ लेते हैं कि संतरा संतरा है, केला केला है, जैस्मिन जैस्मिन है, गुलाब गुलाब है, सब बहुत अच्छा, लेकिन दे आर डिफरेंट। तो योग जो है, योग हमको याद दिलाते हैं कि हम आत्मा है, दिव्य आत्मा है, परफेक्ट आत्मा है। तो योग आसन से पहले यम और नियम से शुरू होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यम और नियम अपने जीवन का मूल है और उसमें ज़्यादा गहराई में जाने की समय नहीं है। लेकिन सबसे पहले यम मतलब योग का पूरा मूल क्या है? अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायलेंस, बट नॉट जस्ट आउटसाइड, इनसाइड ऑल्सो। अपने अंदर का जो आवाज़ है, जो हमको कहते रहते हैं, यू आर स्टूपिड, यू आर अगली, nobody likes you, you are worthless, you're a failure, तुमको क्या होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये हिंसा है, हिंसा है। तो हमें याद रखना है कि जब हम अहिंसा के बारे में बात करते हैं, सत्य के बारे में बात करते हैं, ये सारे जिस तरह से हम स्वयं से बात करते हैं या स्वयं को ट्रीट करते हैं। आपने अल्कोहल, ड्रग्स की बात उठाई, ये हिंसा है। It's violent to ourselves. और जिस तरह से दूसरों से बात करते हैं, वो भी हिंसा है। And it's also a lie. We're lying to ourselves, we're lying to others. तो योग हमको जीवन जीने सिखाते हैं। फिर अब आसन आए, प्राणायाम आए, and I'll come to exactly क्या करना है, लेकिन उसके बाद भी फिर प्रत्याहार, धारण, मतलब अपनी इंद्रियां को कैसे खींच के अंदर ले आऊं। एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट? देखो, अभी हम लोग बैठ रहे हैं, बाहर का थोड़ा सा भी आवाज हो और सबकी ध्यान को क्या होता? थोड़ा सा हल्की सी आवाज हो या कोई काशी करते हैं, सभी ऐसे देखते हैं। मैं रोज परमार्थ निकेतन में सत्संग में देखती हूँ
किसी ने अपनी पर्स की जिपर खोला कुछ निकालने के लिए, सभी देखने लगता। जैसे हमने कभी जीवन में ना कोई स्नीज, ना कोई कासी, ना कोई जिपर कभी सुना। इतनी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि इंद्रियों के ऊपर we have no control. Our senses are constantly going बाहर की चीज़ों में। Sight, sound, sensation, smell, जो भी आते हैं अपनी इंद्रियों उसमें जाते हैं। देखो अभी लोग आए, सारे हम उसमें जाते हैं। And it's very important because अगर हम ध्यान करेंगे, अगर हम concentrate करेंगे, तो कम से कम हमको अपनी दृष्टि, अपनी सोच के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए that I can actually pay attention. तो प्रत्याहार, धरण, फिर ध्यान, meditation. Meditation में आप ऐसे मत सोचो, चिंता मत करिएगा अगर आधा घंटे नहीं बैठ सकते हैं, इवन अगर 5 मिनट बैठ सकते हैं तो रोज सुबह। अच्छा ये बताओ, अगर सभी जो सुबह स्नान करते हैं, हाथ खड़े करो। सुबह जो स्नान करते हैं हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा। स्नान क्यों करते हैं? दो कारण। पहले था कि वो सामने वाला को कोई प्रॉब्लम ना हो मेरा बॉडी ओडर से। लेकिन इवन मान लीजिएगा मैं उसी दिन कहीं बाहर नहीं जाने वाले हूँ, किसी से मिलने वाले नहीं हूँ, फिर भी हम स्नान करते। कोई नहीं कहते कि अच्छा आज मैं किसी से मिलने वाले नहीं हूँ तो मैं स्नान नहीं करूँगी। हम इसलिए स्नान करते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि शरीर को पवित्र करना है। जो सपन में हुआ, जो नींद में हुआ, उससे पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ध्यान अपने मन के पवित्रता करते हैं, अपने विचारों का। और लास्ट बात, आप अगर 1-2 मिनट की टेक्निक चाहिए जहाँ योग और प्राणायाम और ध्यान कम टुगेदर, एक इतनी सिंपल टेक्निक मैं शेयर करूं। देखो यहाँ अपनी नाभि की 2 इंचेस नीचे जाओ, एक चक्र है वहाँ, स्वादिष्टान चक्र। सभी अपने हाथ लगाओ, फील करो। ये नाभि की करीब 2 इंचेस नीचे। अगर साड़ी पहनते तो यूजुअली जहाँ साड़ी बांधते हैं, but just about this much below your belly button. अधिकतर हम लोग अपनी breath जो है सांस यहाँ से लेते हैं। And when we take our breath from here, we become very anxious. It tells our brain we are in trouble. जितनी भी shallow हो अपनी breath, और जितनी भी up in our chest it is, वो brain को बताते हैं there is a threat. तो we become anxious. चाहे जीवन में जो भी हो रहा है, अगर मेरा सांस shallow हो और ऊपर हो, तो ब्रेन को लगता है कि आई एम इन थ्रेट और तुरंत स्ट्रेस हो जाते हैं। 30 सेकंड के लिए खड़ो ऐसे, बहुत शैलो ब्रेथ ले लो ऊपर से। यू फील थोड़ा सा एजिटेशन होता है ना? अब सांस की अवेयरनेस को नीचे ले आओ, यहाँ स्वादिष्टान चक्र में। यहाँ से ही अपनी इनहेलेशन ले लो, थोड़ा सा लंबी खींचने की कोशिश करो, ज़्यादा नहीं, सफोकेट मत करो, लेकिन थोड़ा सा लंबे करो। फर्क पड़ता है, अनुभव होता है ना कि फर्क है। तुरंत 2 मिनट के अंदर अगर आप अपनी सांस के अनुभव नीचे अपनी स्वादिष्टान चक्र में ले आएंगे, just bring that awareness of the breath low. Immediately, it anchors you, it grounds you, and it tells your brain, we are not in threat. तो जो भी चल रहा है, आंख खुला है, आंख बंद है, you can do it even sitting at the dining table, sitting in a board meeting. This is actually brilliant because you actually feel much calmer.